द बुल इज बैक। बुल की वापसी हुई, एससीसीपी की मंजूरी और बाजार बिल्कुल एक तिजोरी की जैसा है। हमारे बाजार के साथियों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज के दिन जहां पर बाजार ने 1,83,600 पॉइंट्स को छूकर दोबारा से नीचे की वापसी की, लेकिन इसके बावजूद आज लगातार 3 दिन की रिसेशन के बाद 896 पॉइंट्स का पॉजिटिव रुझान दिया है टुवर्ड्स क्लोजिंग। एक रोटेशन में नई हमने कदम देखा, नए कदम आज बाजार में पड़े और सेक्टर्स हैवीवेट स्टॉक्स में आज काफी तब्दीली देखने को मिली है। आज के दिन जहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया रिव्यू के लिए नेपरा के नए रूल्स को के बारे में, और ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोबारा से डिले चाहती है पांडा बॉन्ड्स की इशुएंस का। नंबर 3, सितारा पेट्रोलियम अपने पर तोड़ रहा है एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, जो कि अगले महीने एक्सपेक्टेड है। 2 अरब रुपए से ज्यादा की आईपीओ की लॉन्च एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसकी आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं कि डाटा, बाजार का डाटे में डाउन साइड मूवमेंट देखी गई ओवरऑल हुजम में, लेकिन आज ताकत का तवाज़ुन, बैलेंस ऑफ पावर काफी बेहतर होते हुए देखा गया। पिछले 3 दिन के मुकाबले में आज उसमें अच्छा रुझान देखा गया है। बाजार की आउटलुक क्या रहेगी उस पर हम अभी बात करेंगे जब हम लौट कर आएंगे, लेकिन पहले आज के टॉप स्टॉक्स की बात हो जाए। एक बार फिर आज एंग्रो होल्डिंग ने लीड किया बाजार को। 896 पॉइंट्स की जहां पर तेजी थी, वहां पर 412 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एंग्रो होल्डिंग की रही। लकी सीमेंट ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी 122 पॉइंट्स की, फैसल बैंक 126 पॉइंट्स, एमसीबी बैंक ऑलमोस्ट 124 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने आज 3 दिन की लगातार करेक्शन के बाद 300 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिव फ्रंट पर 100 इंडेक्स को। सीमेंट सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, तमाम इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी बड़े सेक्टर्स की, सिवाय ईएनपी सेक्टर जिसने कि 134 पॉइंट्स की आज डाउन साइड कंट्रीब्यूशन दी। ऑटोज, आईटी, ओएमसीज या फिर फूड सेक्टर की आज भी उन्होंने दबाव बाजार पर बरकरार रखा। ऐसे में बैंक अल हबीब 134 पॉइंट्स की आज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ इनफरादी हैसियत में टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। पाकिस्तान पेट्रोलियम 97 पॉइंट्स, जबकि यूबीएल ने भी आज 80 पॉइंट्स को निकाला बाजार से। आज के दिन जहां पर हम हुजम को देखें बाजार के, उसमें ऑलमोस्ट 34% से ज्यादा की कमी रही। 88 करोड़ शेयर्स का टोटल आज कारोबार हुआ बाजार में, जिसकी मालियत 43.8 अरब रुपए की थी। कल 1 अरब 33 करोड़ शेयर्स का काम था और उसकी मालियत ऑलमोस्ट 48 अरब रुपया थी। 476 स्टॉक्स में जहां पर आज लेन देन रहा, वहां पर आज 223 स्टॉक्स में कमी, 207 में इजाफा और 46 शेयर्स अनचेंज रहे हैं। 4,13,015 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 4,35,723 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। 100 इंडेक्स में भी आज अच्छी खासी रिडक्शन देखी गई। 63.5 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में कम होकर 34.9 करोड़ शेयर्स पर पहुंचा, जबकि आज यहां बैलेंस ऑफ पावर काफी बदला है। 58 स्टॉक्स में कमी और 41 में इजाफा, जबकि 2 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं यहां पर भी। ऐसे में अगर हम कनेक्टेड न्यूज को देखें बाजार के रेलिवेंट, तो वहां पर बीको स्टील ने इंट्रोड्यूस कर रही है 5 मेगावाट की सोलर एक्सपेंशन के साथ। पायनियर सीमेंट का पहले हाफ का रिजल्ट रहा 6 महीने का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 अरब 87 करोड़ रुपया कंपनी ने पोस्ट किया। 2 अरब 77 करोड़ रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3.65% का इजाफा था प्रॉफिट्स में। सितारा पेट्रोलियम ऑलमोस्ट 3 अरब और 20 करोड़ रुपया हासिल करना चाहती है अपने इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, जहां पर वो ऑलमोस्ट ऑपरेट करती है। स्टिल अभी तक की जो रेजिस्टेंस है उसकी कंपनी की, वो 61 आउटलेट्स हैं
ऑयल मार्केटिंग के, और उसमें उसका जो ब्रांड नेम है वो गो और अरामको ब्रांड्स के नाम से है, जबकि उसको एक्सपेंड करेगी 3.2 अरब रुपए के नए फंड्स के साथ अक्रॉस द कंट्री, और लिस्टिंग भी हो रही है। तो ऐसे में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं कि ये रेट क्या डिसाइड होता है बुक बिल्डिंग में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान $250 मिलियन का पांडा बॉन्ड एक बार फिर से उसने ताखीर चाहती है उस पर, जबकि जो नया अभी रूल नेपरा ने इम्पोज किया था सोलर नेट बिलिंग के हवाले से, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिव्यू मांगा है उसका। बैंक अल हबीब का भी आज रिजल्ट देखा गया, एनुअल रिजल्ट था बैंक अल हबीब का, और बैंक अल हबीब का प्रॉफिट 32 अरब 47 करोड़ रुपया रहा 2025 में, 41 अरब और 92 करोड़ रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 22.5% की रिडक्शन थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये एक बड़ी रिडक्शन है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने क्लियर कर दिया जैस पाकिस्तान को कि वो अपना स्टेक हासिल कर सकता है टीटीएल इंश्योरेंस में, और इस करेक्शन में स्टॉक में आज काफी बेहतरी देखी गई। बाजार के आउटलुक अगर हम देख सकते हैं तो इस वक्त रोटेशन और एक फुल स्विंग पर है, और नए स्टॉक्स नए सेक्टर्स इस वक्त इस रोटेशन का टारगेट है। हमें तैयार रहना है। बैंक्स या फिर फर्टिलाइजर, अब उनका सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। आने वाले दिनों में क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, तो उसमें तमाम वो सेक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि सीमेंट सेक्टर, लकी सीमेंट ने आज उसका बहुत बड़ा इंडिकेटर दिया। मैपल लीफ, डीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट आउटस्टैंडिंगली रोटेशन का हिस्सा रहे, और ऐसे में ये अब बदलाव हम देख सकते हैं। इस गर्दिश में नए सेक्टर्स और नए स्टॉक्स इमर्ज हो रहे हैं। रिजल्ट सीजन भी इस वक्त फुल स्विंग पे है, और जैसे कि आज बैंक अल हबीब का रिजल्ट रहा, रिडक्शन रही और काफी बड़ी गिरावट देखी गई स्टॉक की प्राइस में आज के दिन। पेट्रोलियम सेक्टर स्टिल अभी अंडर प्रेशर है। 134 पॉइंट्स की आज की फिर उन्होंने बड़ी कमी की है इस सेक्टर ने। फिर वक्त इस सेक्टर की एक अच्छी सपोर्ट को पहुंचने तक इंतजार कर लेना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है। कल का अगर हम बाजार का रुझान देखें तो आज जहां पर बाजार ने 1,83,802 पॉइंट्स इंट्राडे पोस्ट किया, 1648 पॉइंट्स का इजाफा था, वो कम होकर ऑलमोस्ट आधा रह गया टुवर्ड्स क्लोजिंग। इसी असना में बाजार ने 99 पॉइंट्स डाउनसाइड भी मूव किया, 1,82,055 पॉइंट्स और ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ आज की क्लोजिंग रही है। कल की जो सेशन है उसमें हम फिर एक साइड पर एक बुलिश साइड पर रहेंगे, और अपसाइड पोटेंशियल हार्ड इंडेक्स का 1,84,400 पॉइंट्स हिट कर सकता है कल के सेशन में, और क्लोजिंग का कल पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छे नोट पर फिर से हो पाए। हम आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।